हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ब्रदर हम स्टार्ट करते हैं आज की बातें। तो हम आज की क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना, इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। प्रॉपर्टी कहने का मतलब इसके क्या गुण है। ओके, इसके क्या गुण है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ होगा, ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ होगा उसका अपना कुछ गुण होता है। जैसे कि तुम, ठीक है, लंबे होंगे या तो आप नाटे होंगे, गोरे होंगे या तो आप सांवले होंगे, हाँ या ना। आप एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। आदमी क्या है, सामाजिक प्राणी है। इसी प्रकार से ब्रदर अगर हम वाटर की बात करेंगे, मुख्य रूप से वाटर फ्लूइड मैकेनिक्स में हम बातें कितनी भी कर रहे हैं ऑयल की, मरकरी की, बट 98% हम लोग बातें करते हैं वाटर का ही। तो एनी एनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी। मतलब सिस्टम्स का कोई भी गुण को हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी मतलब उसकी विशेष, इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इसकी जो भी विशेषताएं हैं, उसको हम लोग एक तरह का सिस्टम का क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं। सम फेमिलियर प्रॉपर्टी आर प्रेशर। जैसे ना पानी अगर एक गिलास में है, एक गिलास में है, ठीक है, पानी एक गिलास में है, तो हम लोग इसमें, इसका कुछ प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा। इसका कुछ टेम्परेचर होगा, बिल्कुल होगा। होगा ना जी। वॉल्यूम होगा, कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ है, बिल्कुल होगा। इसका कुछ मास होगा, हाँ होगा। तो इस तरह से हम लोग इसकी सिस्टम की प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, जैसे वाटर है ना। अब वाटर को जैसे कि हम ये फ्लो कर देंगे, इसको ऐसे निकलवा देंगे, वाटर क्या हो गया, निकल गया। ऐसे ऐसे बहने लगेगा ना, आगे की ओर, आगे की ओर। तो ब्रदर ये बहने की जो गुण है, और देखेंगे ना, ये धीरे 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 आगे बढ़ेगा। और यहीं पे ये वाटर है, क्या है, ये वाटर है। यहीं पे अगर किरोसिन किरोसिन को अगर हम गिरा देंगे, किरोसिन को अगर हम गिरा देंगे, तो ये जल्दी फैलेगा, बहुत जल्दी ज्यादा एरिया में फैलेगा। गौर किए हैं? गौर तो किए ही होंगे। ये क्या हो जाएगा, ज्यादा एरिया को कवर कर लेगा, पूरा एरिया को कवर कर लेगा, ऐसे 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 ऐसे। ओके, ऐसे ऐसे फैल जाएगा वाटर कम एरिया को। क्योंकि इसमें जो है प्रॉपर्टी, वन लेयर का वन लेयर का एडजेसेंट लेयर से फ्लो होने की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ज्यादा है, मतलब विस्कोसिटी कम है। यहाँ पे विस्कोसिटी क्या है जी, ज्यादा है, जिसकी वजह से कम फैल रहा है। अगर हम बात करेंगे मधु का, मधु समझते हैं, हनी, हनी। अगर हम हनी को ऐसे जमीन पे अगर गिरा देंगे, तो पता चलेगा बहुत कम ही डिस्टेंस में फैल के ये कवर हो गया। क्यों ब्रदर? इसमें जो विस्कोसिटी है ज्यादा है, तो बहुत कम, इसका विस्कोसिटी इससे कम है, इससे कम है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा, इससे इसका विस्कोसिटी बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा फैला। तो ब्रदर, वन लेयर टू एडजेसेंट लेयर पे जो फोर्स लगता है टू रेसिस्ट द मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है। आपको समझना भी नहीं है, बस वर्ड को सुनना है। जब हम विस्कोसिटी यहाँ पे लिख के लेंगे, तब आपको समझना है कि भैया समझ में आया या समझ में नहीं आया। ओके। अब देखें थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सबसे अच्छा जो थर्मल कंडक्टिविटी, अगर सॉलिड की बात करेंगे, वो होता है कॉपर का। आप बोलेंगे सर कॉपर से भी अच्छा होता है, और सब भी चीज़ों का, सोना का, चांदी का, लेकिन वेदर इकोनॉमी को भी आप देखेंगे ना। आप बोलेंगे कि हमें बनना है जेई। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि जेई का तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग कॉपर की बात करेंगे, ओनली थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की अच्छा होता है। इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छा होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, जिसको हम ई से जानते हैं, ई क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। थर्मल एक्सपेंशन जिसको हम अल्फा से लिखते हैं। अगर 1 मीटर का रॉड है, क्या है जी, 1 मीटर का अगर ब्रदर रॉड है, और डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मान लीजिए पहले था 42 डिग्री और बाद में हो गया 80 डिग्री। कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ डेल्टा टी? बोलेंगे सर 40 डिग्री। इतना में इतना घटा देंगे, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने से ये कुछ एक्सपेंशन होगा, थोड़ा सा इधर और इधर इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल एल। क्या बोलते हैं इसको? डेल एल के नाम से जानते हैं, चेंज इन लेंथ जानते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन लेंथ डिपेंड करता है अल्फा डेल्टा टी एल पे।
किस पे जी, अल्फा डेल्टा टी एल पे। जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज़्यादा ये होगा, जितना ज़्यादा अल्फा का वैल्यू उतना ज़्यादा। ये मतलब मटेरियल प्रॉपर्टी है, इस तरह से समझेंगे। इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी जैसे ना एक रेसिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं जिसका कि रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, इवन अ वेलोसिटी एंड इलेवेशन। ये सभी किसके हम लोग बातें कर रहे हैं, फ्लूइड की। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी फ्लूइड की कितना है, वाटर का कितना है, मधु का कितना है, केरोसिन का कितना है, HG जिसको आप बोलते हैं, मरकरी का कितना है। इन सभी चीज़ों को भी हम लोग समझने का ट्राई करने वाले हैं। अब देखिए, ज़्यादा हो जाता है क्या जी? अब अगर यही तो पढ़ाई है, जब आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो फिर गंदा होगा क्यों? जब आप नोटबुक को बार बार रिवाइज करेंगे थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है, थोड़ा सा फटे पुराने टाइप के हो जाते हैं। देखिए अब क्या बच गया, प्रॉपर्टी आर कंसिडर आइदर इंटेंसिव। देखो, ऐसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करता हो, जैसे ना ईटा आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं जी, ईटा। सॉलिड में अगर एग्जांपल लेते हैं, ईटा को छोड़ो, ग्लास में पानी ले लो, तो इसका अंदर का कुछ प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, बिल्कुल होगा सर। आधा काट देंगे, आधा काट दिए, ये आधा हो गया इधर, आधा हो गया इधर। अब बोलो सर क्या प्रेशर इसका बढ़ा, नहीं सर, प्रेशर उतना ही है, टेम्परेचर उतना ही है। वॉल्यूम सर आधा हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया जी, आधा हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे भी आधा हो गया, यहाँ भी प्रेशर है, टेम्परेचर है। अब बोलोगे सर जो वैल्यूम जो वैल्यू आधा हो गया, जो वैल्यू आधा हो गया, जो वैल्यू में चेंजेस नहीं आया, प्रेशर में चेंजेस नहीं आया, ये बोलेंगे इंटेंसिव है सर। टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आया, इसको बोलेंगे इंटेंसिव है। लेकिन एक्सटेंसिव को क्या चीज़ है, वॉल्यूम। कहने का मतलब जो चीज़ें मास पे डिपेंड करता हो, ये चीज़ें काट देंगे, आधा मास इधर आधा मास इधर, मास पे डिपेंड करने की वजह से वॉल्यूम आधा हो गया, तो हम लोग इसको एक्सटेंसिव बोल दिए। ठीक है ना, क्या बोल दिए, एक्सटेंसिव बोल दिए, इसको हम लोग इंटेंसिव बोल दिए। ठीक है, क्या बोल दिए भाई, इंटेंसिव बोल दिए। और बताओ, अब देखिए यहाँ पे एक आता है एनर्जी, एनर्जी बताओ क्या होगा, आधा काटने के बाद एनर्जी भी तो आधा हो जाएगा ना जी, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। तो ब्रदर दुनिया में कोई भी चीजें अगर आप देखेंगे, कोई भी चीजें अगर अगर मास पे डिपेंड करता हो तो हम लोग कहते हैं इसको एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव अगर मास पे नहीं डिपेंड करता हो, इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे मैं प्रेशर, टेम्परेचर, ओके, प्रेशर, अरे यार, टेम्परेचर, डेंसिटी, ठीक है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, इसके बाद आ जाएगा इसका जो, हाँ ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। और एक चीजें हम यहाँ पे ही हम बोलते हैं, अगर कोई वर्ड लिखा हुआ मिलेगा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इनर्जी, तो इन स्पेसिफिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी जो भी है मास से इसको डिवाइड कर दिए, तो मास क्या हो गया, 1 हो गया, मास क्या हो गया जी, 1 हो गया। तो किलो जूल पर केजी, जितना भी स्पेसिफिक वर्ड अगर कहीं पे लग जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, इंटेंसिव। क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। समझ में आ गया ना, डेंसिटी और मास डेंसिटी of a fluid defined as the ratio of mass of fluid to its volume। देखो, डेंसिटी भैया आप जानते ही हैं, मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। जैसे ना वाटर का डेंसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे, डेंसिटी कितना होता है, तो मास कितना लेंगे जी, मास कितना लेंगे, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब क्या, 1 मीटर लंबा हो, 1 मीटर ऊंचा हो, 1 मीटर चौड़ा हो, इसमें से जो पानी को, इसमें से जो पानी को कवर करने वाला है उसका होगा 1000 केजी। कितना, 1000 केजी। समझ में आया ना। तो मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेंसिटी। 10 मास per unit volume of the fluid is called density, it denoted by rho। क्या बोलते हैं इसको, रो से डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ द मास डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यू, यहाँ पे देख सकते हैं केजी पर मीटर क्यू, केजी
पर मीटर क्यूब होता है। स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है ना जी। देखिए, एक आ जाता है स्पेसिफिक वेट, एक आ जाता है स्पेसिफिक डेंसिटी। देखो, जब भी ये हम बातें सुनेंगे, जब भी हम ये बातें सुनेंगे, आपको बस समझना है अभी हम लोग किसकी बातें किए, बोलो जल्दी से। अभी हम लोग किसकी बातें किए? आप बोलोगे सर अभी आप डेंसिटी की बातें किए, और यहाँ पे स्पेसिफिक वेट बोल दिया है तो रो से जी से मल्टीपल करना होगा। जी हाँ, करना होगा, करना होगा ना जी। हाँ, अब देखिए इसको बोलते कैसे हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। वेट, ठीक है ना, वेट ऑफ फ्लूइड, weight of fluid to the volume of fluid, volume of fluid मतलब क्या, mg इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ से आ जाएगा मास अपॉन v, रो डेंसिटी गुना g। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वेट या तो वेट डेंसिटी। डेंसिटी का कितना वेट है, वेट डेंसिटी, डेंसिटी का कितना वेट है, इसको क्या बोल दिए, वेट डेंसिटी बोल दिए, ठीक है ना। वो स्पेसिफिक डेंसिटी का कितना वेट है, इसको हम लोग वेट डेंसिटी बोल दिए, ठीक है। चलो, specific weight or weight density of a fluid is a ratio between the weight of a fluid to its volume, to its volume। समझ गए ना, weight कितना है तो its volume, रो बाय वेट एम जी ना जी, एम बाय रो को रो इंटू जी कर देंगे, एम बाय वी को रो इंटू जी, इंटू जी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ब्रदर ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। Thus, the weight per unit volume of a fluid is called weight density। क्या बोलते हैं इसको, weight density। It is denoted by the symbol W। जैसे कि अभी हम लोग रो से किसको डिनोट कर रहे थे, डेंसिटी को। W से हम लोग किसको डिनोट करेंगे, वेट डेंसिटी को, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, यही सब फार्मूला सब आपके सामने अभी हम ड्राइव भी कर चुके हैं, ठीक है। देखो, दो तीन चार प्रॉपर्टी होगा, इसको याद रख लेना है। सबसे पहला बताता है डेंसिटी, डेंसिटी तो आपको जिन आप जगे रहे हैं सोए रहे हैं कभी नहीं भूलना है। वेट डेंसिटी, रो से बस मल्टीपल कर दिए, वेट डेंसिटी हो गया, ठीक है ना, वेट डेंसिटी हो गया। इसके बाद अभी हम देख रहे हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम एसवी, ठीक है ना, एसवी। देखो, जब भी हम लोग स्पेसिफिक की बात करते हैं, जब भी हम लोग स्पेसिफिक की बात करते हैं तो हम लोग मास से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं, मास से डिवाइड करने का, ठीक है ना। जब भी हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, मास से डिवाइड करने का। तो ये वॉल्यूम बोल दिया है, वॉल्यूम तो भी लिखेंगे और मास से डिवाइड कर देंगे। तो आप जानते हैं एम बाय भी को क्या बोलते हैं, जीरो। यहाँ पे उल्टा है, वन बाय रो बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे सर, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू वन बाय रो। बस हो गया, बस हो गया। Specific volume of a fluid is defined as the volume of a fluid occupied by a unit mass or volume per unit mass of a fluid is called specific volume। कुछ नहीं, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना का, 1 kg मास का, इसी को वन बाय रो बोलते हैं, इसी को हम लोग वन बाय डेंसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग केजी पर मीटर क्यू जानते हैं, केजी पर मीटर क्यू किसका होता है, डेंसिटी का, तो इसका क्या हो जाएगा जी, मीटर क्यू पर केजी के नाम से जानने लगेंगे, ठीक है ना, मीटर क्यू पर केजी के नाम से जानने लगेंगे। Thus the specific volume is the reciprocal of the mass density, it's expressed by the मीटर क्यूब पर केजी, जो चीजें हम अभी आपको यहाँ बता चुके हैं। कॉमन अप्लाई फॉर द गैसियस, मतलब क्या ना, अब देखो मेरी बात गैस जो होता है, हम लोग वाटर के बारे में बात करेंगे, वाटर की डेंसिटी सर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ओके। और यही चीजें अगर हम एयर का लिखेंगे 1.235, ऐसा 253, ऐसा आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम छोटा हो गया। किसी और भी
गैस, लाइट गैस हाइड्रोजन की बात करेंगे और भी कम हो जाएगा। तो हमें इसको अपोजिट में लिखने से कुछ इस फॉर्मेट में हमें वैल्यू मिलेगा, बट ये यूनिट उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। जो चीज़ें हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, किसके लिए, गैस के लिए। अब देखिए आ जाइए अपना पुराना टॉपिक पे फिर से। हम लोग अभी जितने भी टॉपिक को समझे हैं, हम लोग अभी जितने भी टॉपिक को समझे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक बार फिर से हम आपको लिख देते हैं। अभी हम लोग जितने भी टॉपिक को ब्रदर समझे हैं, मुख्य रूप से डेंसिटी याद रखना है। डेंसिटी याद रह जाएगा ना, डेंसिटी मास डेंसिटी बोलते हैं। रो जी स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है ना। स्पेसिफिक वेट जिसको बोल रहे हैं, ये याद रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा सर। इसके बाद ये जो अभी आप देखे, इसको याद नहीं रखना है, मैं सीधी बात, इसको ये तो याद रखना है, इसको याद नहीं रखना है। और इसको याद रखना भी है तो क्या दिक्कत है, 1/ρ करके स्पेसिफिक वॉल्यूम, बस कहानी खत्म हो गया। बच गया ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप फ्लूइड में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर कोई बंदा बोल रहा है ना जी हम आगे बढ़ जाएंगे, तो वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो गलती से भी ऐसा नहीं करना है, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं किसके बिना। तो आप बोलोगे से ये किसके बिना, इसके बिना, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बिना। अब ले, ये बोलता क्या है, ये बोलता क्या है, इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी जी लिखते हैं। इसी को हम लोग रिलेटिव रिलेटिव ग्रेविटी भी कहते हैं, रिलेटिव ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है ना। समझिएगा कैसे। एसजी होता क्या है, वेट ऑफ, वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्टैंडर्ड वेट ऑफ फ्लूइड। मतलब क्या, वेट बोलेंगे mg, बोलो ना, बिल्कुल सर। नीचे आ जाएगा वेट ऑफ स्टैंडर्ड mg, किसका, किसके लिए, वाटर के लिए। अगर यहाँ पे फ्लूइड में दो चीजें हम आपको बताए हैं, फ्लूइड में ब्रदर दो चीजें, एक तो ब्रदर लिक्विड, एक तो ब्रदर गैस। लिक्विड में हम लोग लेते हैं वाटर को, गैस में हम लोग लेते हैं एयर को, ठीक है ना। यहाँ से देखोगे जी जी तो कैंसिल हो जाएगा, मास मास। यहाँ से देखेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम, तो यहाँ से मुख्य रूप से जो ब्रदर बातें आ जाता है ना, डेंसिटी के टर्म में। इतना हम लोग काम धाम नहीं करेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम सेमी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने वाला है। तो हम लोग किसकी बातें करेंगे, डेंसिटी के टर्म में। देखते हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना जी, वेट डेंसिटी, बिल्कुल, ऑफ अ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। अभी हम लोग फार्मूला भी देख लेते हैं। फॉर अ लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन एज द वाटर, एंड फॉर द गैस के लिए क्या लेते हैं हम लोग, एयर लेते हैं। जो चीजें हम अभी आपको बता चुके हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, ये चीजें हम बोल रहे थे। यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी बोल दो या स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव ग्रेविटी बोल दो, सेम चीजें रहने वाला है, ठीक है ना। आप समझिए, weight density, density of the fluid to the weight density of the water, हाँ, वेट डेंसिटी ऑफ द गैस टू द वेट डेंसिटी ऑफ एयर। तो यहाँ पे ये बातें किसके लिए भैया, एयर के वास्ते, यहाँ से वाटर के वास्ते। दस द वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ द दिस अस, मतलब देखिएगा यहाँ से इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अस गुना दिस, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। और आप जानते हैं वाटर का डेंसिटी 1000 ही होता है सर, केजी पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होगा, बोलो होगा जी, नहीं होगा, ठीक है ये चीजें। और ये कभी कभी वेट डेंसिटी नहीं दे करके आपको डेंसिटी से ही काम चलाना होता है, तो ये वाला टर्म को हम लोग हटा देते हैं, क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए, दैट्स द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिस एंड दिस से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। ऐसा समझिए आप, ऐसा समझिए आप न्यूमेरिकल अगर बनाए होंगे सेमेस्टर्स के एग्जाम में, या तो आप सेमेस्टर्स के एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं बनाए होंगे, तो ब्रदर बनाओगे तो देखोगे क्या लिख देगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड, ऑफ अ लिक्विड इज 7, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी इज 13.6। अब आपको इसका डेंसिटी बोलेगा निकालने, कुछ नहीं करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, केजी पर मीटर क्यू आ जाएगा। यहाँ पे डेंसिटी निकालना होगा 13600 केजी पर मीटर क्यू, गुना कर देंगे आ जाएगा, समझ गए। बस हमें गुना करने की आवश्यकता है, बाकी राम जाने, कौन जाने, राम जाने। जैसे
वाटर की एसजी की अभी हम बात किए। वाटर का एसजी को हम लोग कैसे निकालेंगे? 1000 वाटर का डेंसिटी होता है और 1000 से ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना जी, बिल्कुल आएगा। ब्लड का 1 से ज़्यादा आएगा क्योंकि इसमें अलग अलग हीमोग्लोबिन सब भी मौजूद रहता है। बोलो, रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना, बिल्कुल। सी वाटर की बात करेंगे, इसमें सॉल्ट रहता है, नमक रहता है, इसका डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। गैसोलीन की बात करेंगे, पेट्रोल, इसका डेंसिटी कम होगा। इथाइल अल्कोहल की बात करेंगे, इसका भी डेंसिटी वाटर से कम होगा। जिसका जिसका 1 से कम है इसका डेंसिटी वाटर से कम है, जिसका 1 से ज़्यादा है उसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। वो चीज़ें वाटर में क्या हो जाए होगा जी? डूब क्या होगा ये? डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। जिसका डेंसिटी 1 से ये एसजी का वैल्यू जिसका ज़्यादा है। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड का 19.2 होता है, इसलिए बहुत भारी होता है, समझे? बहुत कम गोल्ड, बहुत ज़्यादा पैसा। बॉन, जो आप हड्डी जानते हैं, 1.72, मतलब वाटर का डेंसिटी का दोगुना होता है। आइस 0.9, ये वाटर पे तैरता है। वो एयर का एटमॉस्फेयर पे बात करेंगे, इतना कितना जी? 0.0013। कहीं कहीं पे 1 to 1 to 5 9 भी आपको मिलता है। हम लोग अभी किसके बातें समझ लिए हैं? प्रॉपर्टी, किसको? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की हम लोग बातें समझ लिए हैं, जान गए हैं। ब्रदर, यहाँ पे डेंसिटी जानना है, वेट डेंसिटी जानना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जानना है, ठीक है ना? स्पेसिफिक ग्रेविटी जानना है, इसी को रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से 4-5 चीज़ें के बारे में बात किए। और कुछ बातें इसको याद नहीं रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना है। बस आपको इसका याद रखना है, एक इसका याद रखना है। 2 चीज़ें याद रखेंगे, आपका काम चलते रह जाएगा। ओके, चलिए अगला। बट ब्रदर, विस्कोसिटी को स्टार्ट करने से पहले हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, ठीक है।